हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज टेक डिजिटल। आज टीवा बैफ का अमालगमेशन का लेक्चर है जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बीके लिमिटेड। देखो आज फिर से वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लेजर ओनली। आज वापस से पूरा फोकस होगा लेजर पे। इन द प्रीवियस क्लास भी मैंने लेजर ही बनाया था, आज फिर से लेजर बनाएंगे। दोनों ओल्ड कंपनी का लेजर एंड न्यू कंपनी क्या बनाता है लेजर के टाइम पे, बैलेंस शीट। अगर जर्नल एंट्री बोला है तो न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एंड देन विल डिसाइड। बीके लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड। इसका मतलब क्या है, दो कंपनी है, एक है बंटी एक ही कुबेर। इन दोनों को टेक ओवर कौन करने वाला है, बीके। मतलब नए कंपनी का नाम है बीके, पुराने कंपनी का नाम है बंटी और कुबेर। ठीक है, आगे दिया है देयर बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन इज एज बिलो। उनके बैलेंस शीट का डिटेल्स दिया गया है। उनके बैलेंस शीट में अगर ध्यान से देखोगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज। जैसे मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस देखा तब मेरी दिमाग की बत्ती जली कि यहाँ पे दो ओनर है, एक है इक्विटी शेयर होल्डर और एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जब बीके लिमिटेड से मेरी बातचीत होगी तो मैं उससे पीसी जब मांगूंगा या बीके लिमिटेड जब पीसी देगा तो पीसी का मतलब क्या होता है, जो मालिक को पैसा दिया जाएगा बिजनेस खरीदने का उसे आप पीसी कहते हो। और मालिक का मतलब कौन हुआ, इक्विटी और प्रेफरेंस। वापस सुनो, पीसी दो मेथड से कैलकुलेट होता है, या तो असेट माइनस लायबिलिटी या तो लमसम अमाउंट। अगर वो लमसम अमाउंट दे रहा है तो लमसम अमाउंट खाली इक्विटी शेयर को देगा तो वो पीसी नहीं है, वो हाफ पीसी हुआ। बिकॉज यहाँ पे दो मालिक है, दोनों को पैसा मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इन शॉर्ट, मालिक को जो पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को जो पैसा मिलने वाला है, चाहे वो लमसम अमाउंट से हो या नेट असेट मेथड से हो, उसे ही को आप क्या कहते हो, परचेज कंसीडरेशन। समझा? हाँ, इन द प्रीवियस क्लास एक ही ओनर था, आज दो ओनर्स है। लॉजिक दिमाग में रखना। बैलेंस शीट बाकी तो नॉर्मल बैलेंस शीट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है बीके लिमिटेड इशू। बीके लिमिटेड कौन, नया कंपनी। नए कंपनी ने इशू किया, मतलब ये न्यू कंपनी की बात चल रही है। न्यू कंपनी ने इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए वाला, टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब ये बातचीत बंटी और कुबेर से लेन देन है क्या? मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे पब्लिक को, मतलब जो बीके कंपनी है वो लोकल पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है। कितने शेयर इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स। कितने वाला, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10। कितने में इशू कर रही है, 10%, मतलब 11 रुपए में। 10 का 10% कितना आएगा, 1 रुपया। 1 और 10 रुपया, मतलब टोटल कितने में बेच रही है, 11 रुपए में। अब इसका लेन देन ना तो बंटी से है, ना तो कुबेर से, ना पीसी से, क्योंकि ये शेयर मैं पब्लिक को इश्यू कर रहा हूं। ये एंट्री न्यू कंपनी में होगा, ओल्ड कंपनी में इनका कोई भी लेन देन नहीं है, ना ही पीसी से कोई लेन देन है। विजन क्लियर हुआ? पक्का? हाँ जी प्रजापति, आगे बढ़ते। फुल स्टॉप। बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड वेर टेकन ओवर बाय बीके लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब टर्म्स एंड कंडीशन आ गया। पहला, बंटी से रिलेटेड क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स are to be issued 7 equity shares of 10 each at par in BK Limited and are to be paid ₹5 in cash for surrenders of 6 share। मैंने यानी कि बीके लिमिटेड ने बंटी लिमिटेड के मालिक से बात किया और उन्हें कहा, ए इक्विटी शेयर होल्डर, मैं तुझे कितने शेयर्स दूंगा, 7 इक्विटी शेयर्स दूंगा, 10 रुपए वाला 10 में ही, एंड 5 रुपया कैश भी दूंगा अगर तू तेरे 6 शेयर्स मुझे दे देता है तो। मतलब मैं शेयर्स भी दूंगा और कैश भी दूंगा। ये हो गया पीसी, लमसम मेथड। मैंने उसके असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन किया क्या, नहीं, सीधा मालिक से बात किया। क्या बोला, 7 शेयर्स दूंगा मेरे कंपनी का, 5 रुपया कैश भी दूंगा तेरे को। समझ में आ रहा है? कितने के बदले में, 6 शेयर्स के बदले में। मतलब अगर बंटी के पास
6 शेयर्स है तो बी के लिमिटेड उसके कितने शेयर्स देगा, 7 शेयर्स देगा, प्लस 6 शेयर्स के बदले में 5 रुपया कैश भी देगा। लमसम अमाउंट पीसी है, हाफ पीसी होगा क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का आ गया। बात समझा? आगे क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड 10% प्रीमियम बाय 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड इशू एट पार। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा है बंटी के तुम्हारा 1.5 लाख रुपया है, हम आपको 10% प्रीमियम बढ़ा के दे देंगे। तो 1.5 लाख का 10% मतलब कितना, 15,000। इन शॉर्ट इनको कितना पैसा देने के बाद क्या, 1,65,000। डायरेक्टली इनको बोला मैं तेरे को कितना दूंगा, 1,65,000 दूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स और कैश देगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी उसका लाइबिलिटीज है उसका 10% बढ़ा के दे देगा। हो गया, पीसी मिल गया। इसे कहते हैं लमसम अमाउंट। और लमसम अमाउंट किसके लिए कैलकुलेट हुआ है, बंटी के लिए। अब बंटी का असेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन नहीं लिया गया है, ठीक है, लेकिन बंटी को बीके लिमिटेड डायरेक्टली ऑफर कर रहा है शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन 10% प्रीमियम। डन, समझा या नहीं निकिता? बीके लिमिटेड कहता है कि भाई शेयर्स मैं वर्किंग बनाऊंगा, अभी के लिए इतना दिमाग में रखो कि बीके लिमिटेड शेयर होल्डर को जो पैसा देता है वो अपना पीसी है, तो ये 2 लाइन अपना पीसी था। उसके बाद दिया है ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट मशीन व्हिच इज वैल्यूड एट 10% बिलो द बुक वैल्यू एंड डेटर्स आर वर्थ फॉर 160,000। बाकी उसने बोला तुम्हारे सारे असेट्स लायबिलिटीज में लेके जाऊंगा, तेरे को इतना पैसा दे दूंगा, तेरे सारे असेट्स और लायबिलिटीज को कितने में लेके जा रहा हूँ, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट मशीन जिसको 10% बिलो द बुक वैल्यू लिया जाएगा, डेटर्स को 1,60,000 पे लिया जाएगा। लिक्विडेशन का खर्चा हुआ 12,500 आर टू बी बोर्न बाय बीके लिमिटेड। एक खर्चा हुआ बंद करने का खर्चा, वो भी मैंने क्या बोला बंटी को, तू मत कर मैं करता हूं। कितना, 12,500 का। ये खर्चा कौन कर रहा है, बीके, न्यू कंपनी कर रहा है। न्यू कंपनी के बुक में आएगा, ओल्ड कंपनी के बुक में नहीं आएगा। शेयर इशू किसने किया, न्यू कंपनी ने, न्यू कंपनी की बुक में आएगा। लेकिन पहला 2 एंट्री पीसीए, तीसरा एंट्री असेट को कितने में लेके जा रहा हूं, लायबिलिटीज को कितने में लेके जाऊंगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। और कुछ है, डिस्चार्ज डिबेंचर ऑफ बंटी लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बाय इशू ऑफ 13%। बाय इनका डिबेंचर को हमने 10% डिस्काउंट में लेके गए। किसका, बंटी लिमिटेड का डिबेंचर को 10% डिस्काउंट लिया, मतलब इसका वैल्यू कितना था, 1 लाख। 10% डिस्काउंट मतलब जितने में लिया रहेगा अपन उसका वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। ये भी किधर हुआ, इन बीके लिमिटेड, न्यू कंपनी में, ओल्ड कंपनी में नहीं। ये सब बंटी से रिलेटेड था। कुबेर के बारे में क्या बोला, अभी तक मैं क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा हूँ, ये इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा विजन में दिमाग में रहे कि बंटी के साथ क्या हुआ है, कुबेर के साथ क्या, फिर मैं वर्किंग बनाऊंगा एंड देन एक्सप्लेनेशन। कुबेर को बोला है कैश 3,000 टू बी रिटेन फॉर लिंक। कुबेर बोल रहा है भाई 3,000 हमारे पास रहने दो, हमको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मतलब ये कुबेर बोल रहा है जो भी मेरे पास कैश है, कितना है, 8,000, उसमें से वो लोग 3,000 अपने पास रख रहे लिक्विडेशन खर्चा के लिए। इधर का खर्चा बीके ने किया, बट इधर खर्चा कुबेर खुद कर रहा है, तो उसके बुक में ये एंट्री आएगी। डेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 90% वैल्यू, machine and stock to be 10% above the cost, other assets and liabilities to be valued at book value except fictitious asset। मतलब इधर असेट माइनस लाइबिलिटीज का हिसाब चल रहा है। देखो दिया है प्रेफरेंस शेयर आर टू बी पेड 10% प्रीमियम, अरे पीसी आ गया। प्रेफरेंस शेयर लोगों को 10% प्रीमियम, मतलब 1 लाख के बदले में 1,10,000 देंगे। बैलेंस जो भी पीसी का रहेगा, अभी बैलेंस कितना मालूम है क्या, नहीं, मतलब हम असेट माइनस लाइबिलिटीज करेंगे, उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को उनका पैसा दे देंगे और जो बच जाएगा वो पैसा किसको देंगे, द बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज पेबल टू इक्विटी शेयर एट पार। फिर आगे बोला है डिस्चार्ज डिवेंचर ऑफ कुबेर लिमिटेड एट पार बाय इश्यू ऑफ 30%। जैसे इधर ऊपर बोला था सेम इधर भी बोला उसने, और कुछ बोला है नहीं। चलिए ये तो क्वेश्चन रीड करके इतना समझ में आया, एक लमसम मेथड है और एक नेट असेट मेथड है। बंटी को डायरेक्टली ओनर को पैसा दिया, कुबेर ने असेट माइनस लायबिलिटी करके पीसी निकाला और उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम में दिया और बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर को दिया। क्लियर, हाँ जी। चलिए वर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहला मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पीसी फॉर बंटी। क्या बोला था, 7 शेयर्स दूंगा अगर 6 शेयर्स है तो। शेयर्स कितने हैं तो कितने मिलेंगे, समझ में आया। शेयर्स की बात करो, अगर मेरे पास 6 शेयर्स है तो बीके लिमिटेड कितने शेयर्स देगा, 7 शेयर्स देगा।
जरा देखो बंटी के पास कितने शेयर्स दिए गए। बंटी के पास कितने इक्विटी शेयर्स है? इक्विटी शेयर्स कितना है? 2,40,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो कितने शेयर्स हो गए? 24,000 शेयर्स हो गए। तो भाई उसने बोला है 6 है तो 7 मिलेगा, तो 24,000 है तो कितने शेयर्स मिलेगा? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बराबर है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, समझ में आया क्या? ये उल्टा हो गया यहाँ पे। 24,000 इंटू ऊपर 7 और डिवाइड बाय 6 आएगा। 24,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 6, ये करेक्शन देख लेना कितने शेयर्स आ जाएंगे? 28,000। अरे समझा? कैलकुलेट कर लो ना एक बार मेरे हिसाब से। 6 4 28,000, मतलब अपने को कितने शेयर्स देने? 28,000 शेयर्स देने के, बराबर है। प्लस कैश भी देने का था, बराबर है। एट पार था ना, 28 इंटू 10 2,80,000 शेयर्स का हो गया। कैश कितना बोला था? 6 शेयर्स है तो 5 रुपया कैश मिलेगा। मेरे पास शेयर्स कितना था? 24,000। तो 24,000 शेयर्स है तो कैश कितना मिलेगा? सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 24,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। इधर करेक्शन है, इंटू 5 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 20,000। तो 20,000 हम क्या दे रहे? कैश दे रहे। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। 2,80,000 प्लस 20,000, टोटल पीसी कितना हो गया? टोटल पीसी नहीं, हाफ पीसी हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिला है। अरे समझा नहीं? यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन ने क्या बोला है? 10% प्रीमियम देंगे। कितना था? 1.5 लाख था। 1.5 लाख का 15% मतलब 15,000, मतलब कितना पैसा दिया? 1,65,000। देयरफॉर नेट पीसी फॉर बंटी विल बी, इक्विटी शेयर होल्डर का 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 1,65,000, टोटल 4,65,000। ये लमसम अमाउंट हुआ, बराबर। लमसम अमाउंट जब भी दिया रहेगा ना, तो आपको और एक चीज ढूंढना पड़ेगा, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अभी फायदा नुकसान का मतलब क्या है? मैं गया बंटी के पास और बोला ये तेरा बिजनेस दे दे मेरे को। बोला ऐसा कैसे दे दूंगा? अरे दे देना, ये ले 4,65,000 तेरा बिजनेस दे दे। अब मैंने उसका बिजनेस खरीद लिया। अब इसके बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज तो रहेगा ही। अब हो सकता है कि उसका बिजनेस का वैल्यू 4,65,000 से कम हो या 4,65,000 से ज्यादा हो, समझ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में मुझे फायदा या नुकसान हो सकता है। क्लियर? लमसम मेथड जब भी दिया है तब फायदा या नुकसान होगा। अगर फायदा हो रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व, और नुकसान हो रहा है तो गुडविल। वापस सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस कितने में खरीदा मैंने? बंटी का 4,65,000 में खरीदा, और इसके बिजनेस का वैल्यू आ रहा है 4,70,000। तो 4,70,000 का बिजनेस 4,65,000 में खरीदा तो 5,000 का फायदा हो गया। जो फायदा हुआ माज उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। हाँ, लेकिन इसके बिजनेस का कीमत 4,60,000 ही आ रहा है। असेट माइनस लायबिलिटीज किया 4,60,000 ही आ रहा है, बट मैं दे कितना रहा हूं? 4,65,000, 5,000 ज्यादा दे रहा हूं। अब ज्यादा क्यों दे रहा हूं? बिकॉज ऑफ गुडविल। समझ में आया? तो लॉस हो रहा है तो गुडविल, और फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व। ये लॉस फायदा किसके लिए? बीके के लिए, बंटी के लिए नहीं। बंटी को तो अपना पैसा मिला, उसने अपना बिजनेस दे दिया, वो फायदा नुकसान नहीं देखेगा। लेकिन फायदा नुकसान कौन देखता है? बीके लिमिटेड। क्लियर है क्या? हाँ, तो उसके लिए अपन अपना स्टेटमेंट ऑफ पीसी बनाएंगे। बंटी के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूं। गुडविल लिया क्या अपन ने? है ही नहीं। देख लो आपके पास बैलेंस शीट रहेगा। बैलेंस शीट नहीं है तो एक बार खाली दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो है ना। चलो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर गुडविल में डैश, बैलेंस शीट में गुडविल है क्या? बंटी के पास नहीं है ना, डैश। बिल्डिंग एडजस्टमेंट में दिया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने बोला सारा एडजस्टमेंट बंटी के ऊपर बोला, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज। एक बार खाली दिखा रहा हूं तो टेंशन मत लो, फट से गायब हो जाएगा सब। ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू। किसका? बंटी का। सारा असेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे वैल्यू किया जाएगा, एक्सेप्ट मशीन विच इज वैल्यूड एट 10% बिलो द बुक वैल्यू एंड डेटर्स एट 1,60,000। और कुछ है क्या? नहीं। मतलब अपने को सारा असेट्स ले लेने का है, ऑल असेट्स लेना है, ऑल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में इनके पास है अदर लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं, प्रेफरेंस नहीं। गुडविल है क्या? नहीं। बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है, करंट असेट है, शेयर इशू एक्सपेंसेस नहीं आएगा।
ठीक है, चलिए तो आ जाता हूं मैं पीसी के कैलकुलेशन पे। अभी ये मैंने आपको बता दिया था, पीसी का कैलकुलेशन हो गया था, बंटी का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, बराबर है। असेट्स में गुडविल नहीं था, बिल्डिंग बुक वैल्यू पे लिया मैंने, हाँ। मशीन का वैल्यू बोला है 10% कम, तो क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया देखो जरा, 80,000 में 10% कम करूंगा मतलब 8,000 कम होएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 72। समझ में। उसके बाद फर्नीचर बुक वैल्यू पे लेने का है, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे लेने का है, डेटर्स का वैल्यू दिया था 1,60,000, स्टॉक सेम बुक वैल्यू पे लिया, कैश और कुछ है क्या, करंट असेट है 20,000, क्लियर। टोटल ले लिया इसका 6,40,000, समझ में आ गया। लाइबिलिटीज में आपको बताया था, अदर लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, डिबेंचर। डिबेंचर में कितना लिखा है यहाँ पे 90, एडजस्टमेंट था। बंटी लिमिटेड जो भी डिबेंचर ले रहा है 10% डिस्काउंट पे ले रहा है, लास्ट एडजस्टमेंट था ना, तो 1,00,000 में अपन 10% कम किए, इधर कितना वैल्यू लिखा मैंने 90,000, समझ में आया। और कुछ है क्या, नहीं। इसका टोटल किया 1,90,000, 6,40,000 में 1,90,000 माइनस किया तो इसका पीसी कितना आया। अगर मैं नेट असेट मेथड करता तो मुझे कितना पीसी देना पड़ता बंटी को, मैंने दिया कितना, मैंने ज्यादा दिया ना 15,000, लॉस हो गया ना, लॉस को क्या बोलते हैं, गुडविल। तो एक्स्ट्रा अमाउंट आया कितना, 15 नहीं 18,000 ना, इधर 15,000 आएगा, अमाउंट में करेक्शन 465 है ना, तो इधर कितना आएगा 15,000, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 4,65,000, क्लियर है। अमाउंट में थोड़े करेक्शन है, ये 7 ऊपर 6 नीचे सेम, इधर 5 ऊपर 6 नीचे, अमाउंट लिखा बराबर है, इधर एक अमाउंट में करेक्शन हो गया, ये गुडविल 15,000 आएगा, 18,000 नहीं आएगा। कैसे, 450 है, दिया कितना है 465, मतलब 15,000 ज्यादा दे रहा हूँ, जो ज्यादा दे रहा हूँ मेरे लिए क्या है, गुडविल है, मेरे लिए मतलब डीके के लिए, हाँ ठीक है, बंटी के लिए नहीं। बंटी को तो 465 मिल गया, खत्म हो गया उसका बिजनेस। ये जो वैल्यूएशन किया है मैंने न्यू कंपनी के लिए किया है, ओल्ड कंपनी का इससे कोई लेन देन नहीं है, उसको अपने पैसे से मतलब है, उनको इस सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब कुबेर के पास जाता हूं, तो कुबेर में बोला था कि भाई उसका कुछ खर्चा करने के लिए पैसा 3,000 बाजू में रख रहा है, बाकी सब का वैल्यूएशन दिया था। गुडविल कितना दिया देखो क्वेश्चन में 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। पर बिल्डिंग कितना दिया 1,40,000, बिल्डिंग 1,40,000। मशीन कितना दिया है 10% बढ़ाने बोला था, आप एडजस्टमेंट पढ़ के चेक करो, आपको क्लियर बोला है कि भाई आपको उसका वैल्यू 10% बढ़ाना है, तो 60,000 पे 10% बढ़ाया, कितना हो गया 66,000। उसके बाद फर्नीचर बुक वैल्यू पे लिया है मैंने 5,000, है ना आप लोग के पास क्वेश्चन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 72,000, एडजस्टमेंट दिया है, क्वेश्चन दे दो ना मेरे को खाली। इन्वेस्टमेंट पे एक एडजस्टमेंट दिया है, क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट दिया है, डेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 90% ऑफ द कॉस्ट। डेटर्स का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 90% लेने का है, तो अपने को क्वेश्चन में डेटर्स और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मेरे को दिया है यहाँ पे 80,000, 80,000 का 90% वैल्यू निकालोगे तो 72,000 आएगा। डेटर्स का वैल्यू कितना है 60,000, 60,000 का 90% वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 54,000। अरे बात समझा, पक्का। क्वेश्चन सामने रखोगे तो और क्लियर होते जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पीछे चला गया है, बट आपके सामने इधर क्वेश्चन है, जो लोग देख रहे हैं वो भी टेक्स्ट बुक ओपन करो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही। आगे उसके बाद क्या दिया है जरा चेक करता हूं, बंटी लिमिट आगे दिया है, लाइबिलिटीज आर वैलिड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस तो लेते नहीं है। प्रेफरेंशियल होल्डर को आपने दे दिया, बैलेंस दिया, डिस्चार्ज डिबेंचर्स ऑफ कुबेर लिमिटेड एट पार एट 13%, मतलब डिबेंचर का वैल्यू सेम लिखने का, क्लियर है भाई। दूसरे असेट स्टॉक 99,000, कैश 5,000, करंट असेट 10,000, देखो बाकी सब जैसा दिया वैसे ही लिखा मैंने। क्या हो गया 3,000 बाजू में निकाला ना, उन लोग ने बोला ना भाई 3,000 मुझे दे दो, तो अपने को कैश इधर 5,000 ही मिलने वाला है, एडजस्टमेंट पहला ही था ना, कैश में 3,000 वो रखने वाला है, तो इसके पास कैश कितना आएगा सिर्फ 5,000 आएगा। करंट असेट पूरा 10,000, टोटल ले लिया 4,76,000। एक बार टोटल करना, अभी लिख के रखा है। लाइबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, अदर लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स बुक वैल्यू में टोटल 1,64,000, 4,76,000 में 1,64,000 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है 3,12,000। ये हो गया पीसी किसका, कुबेर का। अब कुबेर के पीसी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने का था, तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे 1,00,000,
बट 10% प्रीमियम मतलब 1,10,000 देना है, तो 3,12,000 के अंदर 3,12,000 के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को कितना दिया 1,10,000, तो 3,12,000 में से 1,10,000 इसको दिया तो बचा कितना 2,02,000, तो बैलेंस किसको देने का है इक्विटी शेयर होल्डर को, ये चीज उधर लिखा था। यहाँ पे हमने ऐसा कैलकुलेट किया पीसी, और यहाँ पे नेट असेट माइनस लायबिलिटीज, अगर ये दोनों कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया है तो अमालगमेशन कंप्लीट है। मैं क्लियर बोलता हूँ, अमालगमेशन में पीसी का ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पोस्टिंग करना इज वेरी सिंपल। ठीक है माज, पक्का। चलिए अब टोटल ले लिया, ये टोटल का काम क्या है, इससे बनता है बैलेंस शीट किसका, न्यू कंपनी का। क्लियर है क्या, पक्का 100%। तो भाई बंटी का पीसी कितना है 4,65,000, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर को दिया 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया 165, एक्चुअल में 150 प्लस 15 बराबर है। अब ये 3 लाख में कैसा है, 2,80,000 और 20,000 कैश। हाँ 2,80,000 इक्विटी शेयर और 20,000 कैश का है, 3 लाख का बाइफर्केशन। यहाँ पे 2,02,000 इक्विटी शेयर होल्डर और 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डन है, पक्का। अब चलो ध्यान देते, यहाँ पे आते क्लोजिंग करेंगे, मतलब लेजर प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ बंटी। सबसे पहला चीज है बैलेंस शीट खाली करेंगे, कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, जैसा दिया है वैसे ही। असेट्स खाली करेंगे, वहां से असेट्स सारे इधर लेके आ जाएंगे। क्लियर, सब असेट्स खाली किया, देख लो सब बुक वैल्यू पे, बिल्डिंग मशीन, यहाँ पे मशीन बुक वैल्यू पे, उधर रीवैल्यू किया था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं करना है, जैसा दिया है सारा असेट्स लिख दिया, इसका टोटल कर लिया 6,53,000। समझ में आ गया। उसके अलावा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस था, किसको मिलेगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं। दो मालिक है बट फिर भी पैसा शेयर बोगस असेट का किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर। असेट्स खाली हो गया। लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज में डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, अदर लायबिलिटीज, और कुछ है क्या, नहीं। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर का इक्विटी शेयर्स में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा, तो इक्विटी शेयर्स में गया। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर्स में गया, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस इनको मिल गया, बैलेंस शीट खाली हो गया। समझ में आ गया। बुक वैल्यू पे खाली होगा, इधर कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, पूरा बैलेंस शीट को खाली कर दिया। अब पीसी मांगेंगे, पीसी मांगेंगे किससे, न्यू कंपनी से। भाई न्यू कंपनी का अकाउंट बनाया, यस बीके लिमिटेड बनाया। पीसी मांगेंगे तो मेरा फायदा है, मेरा फायदा है तो रिवैल्यूएशन सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। तो भाई इधर आप पीसी मांगेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4,65,000, अपना इनकम है बाय बीके लिमिटेड 4,65,000। समझा। अब ये 4,65,000 में क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर मिल रहा है, कैश मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहा है। हाँ इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर और कैश दो चीज मिल रहा है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम में मिल रहा है या नहीं। तो भाई पीसी मांगा, अब पीसी मिलेगा क्या क्या मिल रहा है, तो बाय इक्विटी शेयर्स, बाय कैश एंड बाय प्रेफरेंस शेयर्स बराबर। इधर क्रेडिट तो इन सब का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इक्विटी शेयर्स इन बीके का अकाउंट बनाया मैंने, हाँ जी इक्विटी शेयर न्यू कंपनी का, तो इधर क्रेडिट तो इसका अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट बनाया, हाँ जी कैश अकाउंट बनाया, कहाँ भाई कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 20,000। अरे हाँ समझा नहीं क्या, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के मतलब, हाँ बोल कौन सा अमाउंट, अपन ने वर्किंग बनाया था ना 2,80,000 और 20,000, 3 लाख किया था, तो ये वही अमाउंट है ना। 4,65,000 कैसे मिला था, 3 लाख रुपया इक्विटी शेयर्स का और 1,65,000, तो 3 लाख में 2,80,000 और 20,000 बताया ना मैंने, तो 2,80,000 इक्विटी शेयर का मिला है, 20,000 कैश का मिला, और तो जो जो आपको नया कंपनी दे रहा है उन सब का अकाउंट बनाया। अगर खाली इक्विटी शेयर दिया रहता तो इक्विटी शेयर बनता, खाली प्रेफरेंस शेयर होता खाली प्रेफरेंस शेयर, खाली कैश होता तो कैश। अब जो भी पैसा है जिसका उसको दे दो, इक्विटी शेयर का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, कैश इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। समझ में आ गया। तो भाई चलिए ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या भाई क्या जा रहा है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स ही जा रहा है, इधर प्रेफरेंस शेयर्स को मिल गया, अकाउंट टैली हो गया। अरे हाँ चलिए ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्लोज किया, इक्विटी शेयर होल्डर में आ गया, समझ में आ गया, टैली हो गया। कैश क्लोज किया है, कैश क्लोज किया,
इधर क्रेडिट तो उधर डेबिट जाएगा। तो जो भी पीसी मांगा पीसी मिल गया। अब क्या बचता है, क्लोजिंग, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, बराबर है। बट उसके पहले आपने देखना यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैली नहीं रहेगा। 165 150 दिख रहा है, बराबर है। ये तो टैली हो गया आपका। 1,65,000 1,65,000 कितना आया, जो भी डिफरेंस आया कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। इधर क्रेडिट तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। डन, समझा। पहले बैलेंस शीट खाली किया, पीसी मांगा, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन। अब न्यू कंपनी जो भी दे रहा है टैली कर दो, जो जो दे रहा है उसके अकाउंट में डालो और उनको क्लोज करके जिसका है उसको दे दो। पीसी मांगो पीसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब रस्ता है क्लोजिंग, तो ये सब अकाउंट तो टैली हो गया। इधर एक्स्ट्रा अमाउंट आया, जो अमाउंट आया प्रेफरेंस शेयर्स में वो चला गया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। ये साइड का टोटल ज्यादा है, 6,68,000 6,68,000, ये 6,65,000 ही है। 2 लाख और 4 लाख 6 लाख हुआ ना, तो इधर 3,000 बचेगा। ये किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर। इधर क्रेडिट है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब देखो ये टैली हो रहा है, 1,20,000 और सॉरी इधर 12,000 है, 1,20,000 नहीं है शायद, मेरे हिसाब से 12,000, 12,000 2,80,000 20 और 3,15,000 2,40,000 45 और 30 3,15,000। समझ में आ गया, पक्का समझा भाई, टैली हो गया। ये मैंने बंटी कर दिया। सेम गोस विथ कुबेर, कुबेर में भी बैलेंस शीट खाली करेंगे, पीसी मांगेंगे पीसी मिलेगा। इधर ध्यान रखना 3,000 रुपए का एक एडजस्टमेंट है। बंटी ने बोला था 3,000 का खर्चा मैं करूंगा, कैश अकाउंट तो मैंने बनाया है, यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया, और जरा ध्यान से पहले सब बैलेंस शीट खाली किया मैंने, सिर्फ मैंने कैश अकाउंट में खाली किया। 8,000 पूरा, 8,000 पूरा मेरा कैश है ना, तो मैंने 8,000 मेरे पास रखा है, उसमें से 3,000 का मैं खर्चा करने वाला हूँ, उसको कितना देने का, सिर्फ 5,000। अरे बराबर, तो बैलेंस शीट पूरा खाली किया, सिर्फ कैश इधर खाली नहीं किया, कैश को कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक है, इसका टोटल हो गया, ये कैश इधर आ गया, असेट खाली हो गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस 7,000 70,000 डाला है, शायद 7,000 है, देख लेना, यस 7,000, इधर भी 1 0 एक्स्ट्रा है। ठीक है, हाँ अब टेक्निकल एरर है, इतना तक तो क्लियर है आपको, पक्का। असेट खाली हो गया, लायबिलिटीज खाली करते भाई, सन्ड्री लायबिलिटीज तीनों खाली कर दिया, टोटल 1,64,000। हाँ, इक्विटी का इक्विटी में जाएगा, प्रेफरेंस का प्रेफरेंस में जाएगा, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। इक्विटी 1,60,000, प्रेफरेंस 1,00,000, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट खाली हो गया, सेम कुछ नया नहीं किया, बैलेंस शीट खाली है। पीसी मांगेंगे किससे, बीके से, तो अपना तो फायदा है। इधर कितना पीसी मांगा, कितना पीसी मांगा, 3,12,000, इधर क्रेडिट और इधर का अकाउंट हो गया डेबिट। अब इसने 3,12,000 में क्या दिया, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, कैश वगैरह दिया क्या, नहीं, तो बाय इक्विटी शेयर्स एंड बाय प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है क्या, इधर क्रेडिट तो इधर आ गया डेबिट, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। क्लियर है, अंडरस्टूड। पीसी मांगा पीसी मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है, खर्चा करने का बाकी है। 8,000 में 3,000 का मैं खर्चा करने वाला, खर्चा करने वाला तो पैसा जाने वाला है, 3,000 इधर क्रेडिट इधर आ गया डेबिट। अरे अंडरस्टूड, पक्का। और कुछ है क्या, क्लोजिंग भाई, जिसका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कैश अकाउंट क्लोज किया, 5,000 आया, ये 5,000 भी किधर जाने वाला है, समझ में आ गया। फिर 1,10,000 क्लोज किया, किसको मिलेगा, इक्विटी को नहीं, प्रेफरेंस शेयर, इधर गलती लिखा, इक्विटी शेयर आएगा, सॉरी प्रेफरेंस शेयर आएगा, बराबर है। यहाँ पे क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर अकाउंट क्लोज करोगे, इक्विटी शेयर इधर क्रेडिट तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज हो गया, ये तो टैली हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्लोज करेंगे, 1,10,000 1,10,000 10,000 आएगा, समझ में आ गया, हाँ जी। अब इस साइड का टोटल ले लेंगे, 4,88,000, 70 और 8 88,000, 4,88,000 इधर आएगा, 4,76,000, मतलब यही ज्यादा है, 12,000 बच गया, इधर से आ गया 12,000 उधर, इसको टोटल करो, ये 7,000 है बेटा। थोड़े बहुत करेक्शंस हुए यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर्स लिखना है, ये अमाउंट आपको 7,000 करने का है, ठीक है। बाकी नॉर्मल क्लोजिंग जैसा कर रहे थे वैसे ही करने का है, ठीक है, पक्का। देखो मैंने सेम चीज किया, पीसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, एक बार पीसी समझ गया, ये सब कुछ नहीं है, बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो पीसी मिलेगा, खत्म। क्लियर,
चलिए फिर आज इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है क्या? पक्का? होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।